हर 8 सेकंड में एक डेथ होती है। वी आर नॉट ईटिंग फूड एनीमोर। अगर आपने एप्पल जूस पिया, फ्रुक्टोज भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, बट वो लिवर में ट्रैप हो जाता है। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ हेल्थ इशू, इट्स लाइक अ ग्लोबल मेटाबॉलिक वॉर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अजहर। आज के ज़माने में सबसे साइलेंट किलर क्या है? कैंसर, हार्ट अटैक, कोविड? नहीं, सबसे बड़ा साइलेंट किलर आज के ज़माने में है शुगर और उसके इफेक्ट से होने वाले डायबिटीज़। हर 5 सेकंड में दुनिया में एक इंसान डायबिटीज़ या उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से हॉस्पिटल जाता है, और हर 8 सेकंड में एक डेथ होती है बिकॉज़ ऑफ डायबिटीज़ और इट्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। इन इंडिया, वी आर नॉट द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बाय कोइंसिडेंस। आज 10 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस को डायबिटीज़ है। ये तो जर्मनी के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। और असली शॉकिंग बात ये है कि आपकी चाय का 1 चम्मच शक्कर या फिर आपके सॉफ्ट ड्रिंक का 1 कैन सिर्फ़ आपका वेट ही नहीं बढ़ा देता, बट आपके मेटाबॉलिज़्म को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देता है। और गेम सिर्फ़ यही नहीं रुकता, फ्रुक्टोज़, ग्लूकोज़, इंसुलिन, इनका जो कॉम्प्लिकेशन है, इनका जो रिलेशंस है, वो इतना सिंपल नहीं है जितना आप सोचते हो। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है, जो हर किचन, हर प्लेट, हर ग्रोसरी में छुपा हुआ होता है। लेट्स डिकोड दिस विद द हेल्प ऑफ साइंस। इन 1950 अमेरिका में सबको लगता था कि फैट ही सबसे बड़ा विलन है। तो फूड इंडस्ट्री ने क्या किया? फैट को हटा दिया और उसके जगह पे ऐड कर दिया शुगर को। अब हर चीज़ होने लगी लो फैट योगर्ट्स, लो फैट सीरियल्स, लो फैट स्नैक्स, बट उसमें शुगर का जो क्वांटिटी था वो ज़्यादा बढ़ने लगा। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? फ्रॉम 1970 डायबिटीज़ के केसेज़ 700% से ज़्यादा बढ़ गए। जी हाँ, इसका सोर्स है सीडीसी, एनआईएच एंड डब्ल्यूएचओ। और फिर आई फ्रुक्टोज़ की रेवोल्यूशन। जी हाँ, एक इन्वेंशन हुआ जिसको बोलते हैं हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न सिरप, जो बहुत ही सस्ता था और उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा मीठी होने लगती थी, एंड इट यूज्ड टू बिकम लाइक एन एडिक्टिव थिंग फॉर द पीपल। बट ये चीप और एडिक्टिव चीज़ मेटाबॉलिज़्म के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एक्ट करने लगा। पीप बहुत सारे लोग हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न सिरप को लेने लगे, एंड उसके रिज़ल्ट में ये हमें पता चला कि more than 40 to 50% people have landed up into an epidemic of obesity। जी हाँ, अमेरिका में इट्स स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। बहुत सारे लोग ओबीस हो गए। आप शुगर खाते हो जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या फिर सुक्रोज या टेबल शुगर जो हमारी होती है। ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है, बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है और इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज अपने सेल्स के अंदर चला जाता है। बट फ्रुक्टोज का क्या होता है? फ्रुक्टोज भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, बट वो लिवर में ट्रैप हो जाता है। और एक्सेसिव फ्रुक्टोज जब हमारे लिवर में जाता है तो लिवर उसको कन्वर्ट करता है फैट्स में, एंड देन इट स्टोर्ड एज अ फैट inside the liver cells, and which results in fatty liver। So ये excessive amount of fructose है जो आपके लिवर को फैटी लिवर में कन्वर्ट कर देता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। हर थर्ड इंडियन, अर्बन इंडियन को फैटी लिवर है। Either it may be grade 1, 2, 3, but the people in India are also suffering from excessive amount of fat in their livers। जब आप बार-बार शुगर कंज़्यूम करते हो तो बॉडी रेज़िस्टेंट होने लगती है और सेम अमाउंट ऑफ इफ़ेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ने लगती है, और इसको बोलते हैं इंसुलिन रेज़िस्टेंस। जब इंसुलिन रेज़िस्टेंस आने लगता है, मोर अमाउंट ऑफ शुगर्स stays in the blood, and then we call it as diabetes। हाई ब्लड शुगर, जब ये ब्लड शुगर एक्सेस हो जाती है, जब ये सेल्स के अंदर नहीं पहुँच पाती, तो ये एक्सेस शुगर क्या करना चालू करती है? ये आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है, ये आपके नर्व्स को डैमेज करती है, ये आपके आइज़ के अंदर के जो रेटिना होता है, उसको भी डैमेज करना चालू करती है, ये आपकी किडनी को डैमेज करना चालू करती है, और इन सब से कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू डायबिटीज़ चालू होते हैं। हर 1 में से 2 डायबिटिक पेशेंट को पता भी नहीं होता है कि वो डायबिटिक है। This is not just a sweet craving problem. This is a chronic systemic breakdown which causes problems in our metabolism। आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा शुगर से क्या होगा? Let's talk about numbers। एक कैन ऑफ सोडा में 10 चम्मच शुगर होती है। डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि मैक्सिमम 6 चम्मच शुगर आप ले सकते हो। एवरेज इंडियन हर रोज 20 से 25 चम्मच शुगर लेता है। सो इट इज वे अबव व्हाट इज रिकमेंडेड, एंड इट इज नॉर्मलाइज्ड। लोगों को अगर मैं बोलता हूँ कि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट हैव शुगर इन माय टी, एवरीवन बिकम्स अमेज्ड। अरे! एक कप चाय से क्या होने वाला है? 1 कप चाय ही आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। ऐसे 1 कप मिल-मिल के दिन में 10 कप हो जाते हैं, और 2 चम्मच 20 चम्मच शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। इंडिया के अंदर मोर देन 7 करोड़ डायबिटिक्स है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ये बताता है कि हाई फ्रुक्टोज इंटेक से फैटी लिवर होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, एंड अर्ली ऑनसेट डायबिटीज भी होता है। इंडिया के अंदर जो ओबेसिटी का रेट है, लास्ट 15 साल में वो डबल हो गया है। नॉट बिकॉज ऑफ द फैट, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव शुगर विच इज वी आर यूजिंग नाउअडेज। तो सवाल ये उठता है कि अगर शुगर इतना ही डेंजरस है तो गवर्नमेंट इसे रेगुलेट क्यों नहीं करती? जब अल्कोहल, टबैको पे वार्निंग लेबल्स होते तो सॉफ्ट ड्रिंक्स पे, फ्रूट जूसेस पे क्यों नहीं होते? आइए देखिए कि फ्रूट जूस विद नो एडेड शुगर्स बोलते हैं, बट जो नेचुरली ऑकरिंग
फ्रूट शुगर्स है उसमें भी तो फ्रुक्टोज़ होता है। अगर आप एक्सेसिव उसको भी कंज़्यूम करोगे तो वो आपके लिवर में फैटी लिवर क्रिएट करने ही वाला है। जैसे कि अगर आपने एप्पल जूस पिया और बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में पिया, इट कैन कॉज़ यू प्रॉब्लम्स इन द लिवर और इट कैन कॉज़ फैटी लिवर। द सो कॉल्ड हेल्थ बार्स, कभी-कभी वो ग्लूकोज़ यूज़ करते हैं या हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न सिरप यूज़ करते हैं। समटाइम्स दे यूज़ माल्टोडेक्स्ट्रिन्स। These all things are also linked to health related problems. We are not eating food anymore. We are actually eating lab made addiction formulas. Try to eat things which are directly coming from the nature. ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि वर्ल्ड वाइड 1 in 10 adults is diabetic. एक प्रोजेक्शन के हिसाब से बाय 2045 हर 5 लोगों में से एक इंसान डायबिटिक हो जाएगा। और इसका इम्पैक्ट क्या हो गया? ग्लोबल इकोनॉमिक बर्डन ऑफ डायबिटीज ये प्रेडिक्ट करता है कि डायबिटीज का जो एक्सपेंस है इन द होल वर्ल्ड इट इज मोर देन 1000 करोड़। इंडिया के अंदर अकेले के मोर देन हंड्रेड्स ऑफ करोड़ खर्च हो जाते हैं इन मैनेजिंग द डायबिटीज एंड इट्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस लाइक किडनी फेलियर, एम्पुटेशन, ब्लाइंडनेस एंड हार्ट डिसीजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पैंडेमिक ने और ज्यादा फ्यूल डाल दिया है। वर्क फ्रॉम होम, लेस एक्टिविटी, मोर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सेसिव प्रोसेस फूड, एक्सेसिव स्ट्रेस, ये सब पैंडेमिक के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इवन छोटे-छोटे बच्चों में भी आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ हम डायग्नोज़ कर रहे हैं। दिस इज़ अ मेटाबॉलिक टाइम बॉम्ब एंड द काउंटडाउन हैज़ ऑलरेडी बिगिन। सो हमें आज ही एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपका दुश्मन सिर्फ कैलोरीज नहीं है बट आपके रियल एनिमी है हिडन शुगर्स, ब्रोकन इंसुलिन सिग्नलिंग एंड पुअर फूड लिटरेसी। आज अगर आप किसी भी ग्रोसरी शॉप पे जाओगे तो आप देखोगे कि जीरो एडेड शुगर्स बट बॉटम में लिखा है कि so much amount of carbohydrates. Even the protein powders which are available freely, they have so much amount of sugar and so less amount of proteins, which make it a nonsense thing. शुगर से क्या क्या नहीं होता? शुगर will cause you inflammation, brain fog, visceral fat. एक्सेसिव विसरल फैट मीन्स इंटेस्टाइन्स के अराउंड में भी आपकी चर्बी जमा हो जाएगी या फिर अर्ली साइंस ऑफ एजिंग भी करते हैं। दैट्स नॉट ऑल। शुगर के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रुक्टोज अकम्पनीड होता है विच इज एक्चुअली अ साइलेंट पॉइजन टू बी वेरी फ्रैंक। इंसुलिन का काम है बैलेंस बनाए रखना, पर जब वही ओवरलोड हो जाता है तो पूरी बॉडी अंडर अटैक आ जाती है एंड दिस इज नॉट जस्ट अ हेल्थ इशू, इट्स लाइक अ ग्लोबल मेटाबॉलिक वॉर। तो आज सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं डायबिटिक हूँ या नहीं हूँ, बल्कि आपका सवाल ये होना चाहिए कि मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना साइलेंट हो चुका है, मुझे मेरी बॉडी में शुगर की वजह से कितना डैमेज हो चुका है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि रैंडम ब्लड शुगर कर दिया और उसमें नॉर्मल वैल्यूज आएगी तो इट इज नॉर्मल। नो, यू हैव टू डू HbA1c। HbA1c आपके 3 मंथ्स की शुगर्स को बताता है एंड इफ इट इज मोर देन 5.7 इट्स एन अलार्म। 5.7 to 6.4 will be like pre-diabetic and more than 6.5 is a definitely diabetic. So you have to take action when you are already less than 5.7, तभी एक्चुअल एक्शन काम आएगा, नॉट आफ्टर 6 और 6.5। इट्स ऑल अबाउट प्रिवेंटिंग बिफोर इट्स टू लेट। क्या आप सिर्फ जिंदगी में जिंदा रहना चाहते हो या फिर आप अपनी जिंदगी को खुल के जीना चाहते हो या एक्टिवली जीना चाहते हो? अगर आप एक्टिवली जीना चाहते हो तो प्लीज आप ये काम कीजिए कि आप अपने डायबिटीज़ को या अपने शुगर को रेगुलरली चेक कीजिए और इफ इट इज़ मोर देन टेक एक्शन, अवॉइड एक्सेसिव शुगर्स, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स एंड ट्राई टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपको लगता है कि शुगर सिर्फ मीठे से होता है और डायबिटीज़ सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है, तो ये वीडियो आपकी सोच को बदल देगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद दोज़ पीपल दोज़ हू थिंक दैट इवन आफ्टर हैविंग डायबिटीज दे जस्ट कीप ऑन ईटिंग शुगर। उनको ये वीडियो एक आई ओपनिंग वीडियो की तरह काम कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ्री चेकलिस्ट दी है, हाउ टू बीट शुगर एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे शार्प एंड प्लीज डोंट फॉल फॉर स्वीट लाइस। थैंक यू सो मच।